नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियाज़ुल मिश्रा में। जैसा कि मैंने पहले कुछ वीडियो में डाला था इंग्लिश पेडागॉजी, इंग्लिश के बारे में, उसके बाद मैथ पेडागॉजी। तो उसी क्रम में आज हम एक नया विषय पढ़ने जा रहे हैं। नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मनोविज्ञान, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविज्ञान की, क्योंकि हमारा हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बालक की मनोदशा के बारे में है। तो मनोविज्ञान जो है वो इंग्लिश भाषा के साइकोलॉजी से बना हुआ है। मतलब मनोविज्ञान की जो इंग्लिश होती है वो होती है साइकोलॉजी। अब ये जो साइकोलॉजी है वो दो भाषाओं से मिलकर, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका एक है साइकी, मतलब साइको ये वाला पोर्शन, और दूसरा है लॉजी। अब ये जो साइको वाला है ये मेन रूप से साइकी है। अब जिसका मतलब होता है, अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है आत्मा। साइकी का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है आत्मा, और लॉगी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे बायोलॉजी, जूलॉजी, ये सब चीजें पढ़ते होंगे, तो उसी के अंदर कहते हैं ना कि हम बॉटनी मतलब पौधों का अध्ययन कर रहे हैं और जूलॉजी जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ पे लॉजी अध्ययन होता है। मेन चीज समझना है यहाँ पे। तो साइकी का मतलब होता है आत्मा। अब हम यहीं पे आपको याद कराते चले जाएंगे कि हाँ किसने क्या क्या कहा, मतलब मनोविज्ञान में जो परिभाषाएं आती हैं वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका मतलब होता है आत्मा, और सबसे पहले जो कहा किसी ने कि हाँ आत्मा का विज्ञान का अध्ययन, वो 16वीं सदी में अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था कि जो ये मनोविज्ञान है उसमें हम आत्मा के विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ये 16वीं सदी की बात है। एक बात हमेशा याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, और वो भी इंपॉर्टेंट किसके लिए, यूपी टेट के दृष्टिकोण से। आपका सीटेट में ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ आत्मा का अध्ययन किसने कहा, या ये सब चीजें नहीं पूछे जाएंगे, ये खाली यूपी टेट में पूछे जाएंगे, सीटेट में ये सब नहीं पूछे जाएंगे। तो ये याद रखिए कि आत्मा का अध्ययन या आत्मा के विज्ञान का अध्ययन किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। उसी के बाद में इसी साइकी का एक और वैज्ञानिक आए, या एक पूरा समुदाय आया जिसको कहते हैं पंकोलॉजी। अब पंकोलॉजी एक हमेशा याद रखिए कि ये विज्ञान है, एक अध्ययन है, जैसे बायोलॉजी होता है, ये सब होता है, वैसे पंकोलॉजी है। अब ये पता नहीं कि क्या है, ये आया 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में इन्होंने ये बताया कि ये जो साइकी है, मतलब साइकोलॉजी है, इसमें जो साइकी है इसमें हम मन का विज्ञान का अध्ययन करते हैं। मन के विज्ञान का अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो पहला जो था वो अरस्तु के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है परिभाषा, लेकिन हाँ ये अरस्तु की इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है कि आत्मा के विज्ञान का अध्ययन किसने कहा था, तो अरस्तु ने कहा था। 16वीं सदी ने कहा था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यही है, नाम याद रखिए। तो अगला जो आता है इसी के क्रम में, अगला जो आता है वो आता है चेतना के विज्ञान का अध्ययन। अब चेतना के विज्ञान का अध्ययन ये कहा गया था विलियम वुंड ने कहा था, और ये 18वीं शताब्दी में। आपने ये भी पढ़ा होगा, ये सब लोग जानते हैं कि जो सबसे पहला समुदाय आया, जो संवाद आया, संप्रदाय आया मनोविज्ञान में, वो विलियम वुंड साहब को ही कहा जाता है कि विलियम वुंड ने ही पहला समुदाय दिया, जिसको कहते हैं हम संरचनावाद।
तो आगे वो हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जानेंगे कि चेतना के विज्ञान का अध्ययन जो होता है वो हम किसने कहा था, विलियम वुंड साहब ने। क्लियर। इसी के क्रम में आए हमारे 19वीं सदी में। 19वीं सदी में जो हमारे आए हैं वो हैं वाटसन। आप सब लोग को पता होगा जेबी वाटसन ने किसका सिद्धांत दिया है, क्या कहा था, यह आप सब लोग को पता होगा। आई होप उन्होंने दिया था व्यवहार को, व्यवहारवाद के जो जनक थे वो वाटसन जी को माना जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, ये आप सिंपल सा है कि कहीं भी व्यवहार शब्द आए, ये आप हमेशा याद रखिए, कहीं भी व्यवहार शब्द आए आपको बिना कोई सोचे विचारे आपको वाटसन पे टिक करना है। तो इन्होंने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार के विज्ञान का अध्ययन करते हैं। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी 19वीं सदी में। आप अगर लिखना चाहें तो 21वीं सदी में जो वुडवर्थ थे, वुडवर्थ, इन्होंने किया कि जो साइकी है वो क्रिया का विज्ञान है। क्लियर। क्रिया के विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा होता है साइकोलॉजी। क्लियर। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि तो पहले मैंने पढ़ा मनोविज्ञान के बारे में, उसके अर्थ के बारे में। आगे हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के कितने संप्रदाय हैं। तो जो सबसे पहला संप्रदाय था मनोविज्ञान में वो हमारा था संरचनावाद। संरचनावाद संप्रदाय था और इसके जो जनक माने जाते हैं वो हमारे माने जाते हैं विलियम वुंड ने। विलियम वुंड, इन्होंने 1879 में लिप्जिग नामक एक शहर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें एक प्रयोगशाला गठित की। ये हमेशा ये इम्पोर्टेंट है कि मनोविज्ञान में जो सबसे पहला संप्रदाय था वो इसी को माना जाता है। इन्होंने एक प्रयोगशाला गठित की, उसी में बताया सबसे पहली प्रयोगशाला जो मनोविज्ञान की थी वो 1879 में लिप्जिग शहर में स्थापित की गई। और इन्हीं के प्रयास के द्वारा 1880 में मनोविज्ञान को एक नया मतलब एक अलग सब्जेक्ट दे दिया गया कि मतलब इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। क्लियर। अब इसके कुछ समर्थक हैं, इसके समर्थक हैं एडलर, बेडफोर्ड। इसके जो समर्थक हैं वो है एडलर, एक एडलर है, एक बेडफोर्ड है। इसके समर्थक के हैं एडलर, बेडफोर्ड, टिचनर। एडलर, बेडफोर्ड, टिचनर इसके समर्थक थे और इन्होंने जो मेन फोकस किया वो फोकस किया कि हम बच्चों के अंदर पहले संरचना उत्पन्न करेंगे। मतलब कोई चीज़ उसे बतानी है तो सबसे पहले उसको हम बताएंगे कि हाँ ये चीज़ होती है, फिर उसको प्रॉब्लम देंगे। क्लियर। तो सबसे पहले संरचनावाद का अर्थ किसने, इसके जनक कौन थे, विलियम वुंड साहब थे। इन्होंने 1879 में एक प्रयोगशाला गठित की मनोविज्ञान की, कहाँ पे, लिप्जिग शहर में। और इसके जो समर्थक थे वो एडलर थे, बेडफोर्ड थे और टिचनर थे। इन्हीं के प्रयास के अनुसार 1880 में 1880 में मनोविज्ञान को एक नया सब्जेक्ट के रूप में स्वीकार किया गया। क्लियर। अब इसके बाद में आता है प्रकारनिवाद, मतलब क्या, कार्यवाद। इसके जो मतलब इसके जो क्या कहते हैं, इसके जो जनक थे वो हमारे थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, ये हमारा आया था 1858 में। क्लियर। ये 1858 में आया था। अब आप कहेंगे कि सबसे पहला जनक ये, सॉरी इसमें कुछ सन में मिस्टेक है, सन अभी हमें याद नहीं है, लेकिन ये यानी अभी मैं सन आप लोगों को बता दूंगा। अगर वैसे सन को पूछा नहीं जाता है, यूपी में सन नहीं पूछा जाता है, ये आप याद रखिए, इतना भरोसा आप कर सकते हैं। यूपी में सदी उसमें आपको ये प्रतिपादक पूछा है कि हाँ इसके जनक कौन थे। तो इसके जो प्रकारवाद के जनक थे वो विलियम जेम्स थे।
इसके जो समर्थक थे वो जॉन डीवी साहब थे, रोलैंड एंजल साहब थे, एडवर्ड डी थॉर्नडाइक थे और मैकलिन कैटल थे। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इसके जनक कौन थे और इसके वो कौन से क्या कहते हैं, इसके जनक और इसके समर्थक। तो समर्थक मैंने बता दिया वीडियो, और उसके बाद में मैंने आपको जनक बता दिया। अगला आता है व्यवहारवाद। अब व्यवहारवाद क्या है? जब इन्होंने इस पे बल दिया कि कार्य करने पे, मतलब बच्चों को प्रॉब्लम दिया जाए, बच्चों को कोई प्रॉब्लम दिया जाए और वो खुद उसका सलूशन ढूंढे। इसमें क्या था, इसमें बच्चों को पहले बताया जाएगा, उस समस्या के बारे में बताया जाएगा कि हाँ ये समस्या है, इसका ऐसे समाधान है, उसके अंदर संरचना पहले से बताई जाएगी, तब उसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे बच्चों में वो समस्या दी जाएगी, बच्चे उसका सलूशन खुद करेंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट था। तो इन दोनों में मतभेद होने के कारण दूसरा जो संप्रदाय आया उसे हम व्यवहारवाद कहते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि सन इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीटेट में, उसमें खाली ये इंपॉर्टेंट होता है और इसके समर्थक, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी जब इन दोनों के बीच में हुआ तो 1913 में जेबी वाटसन साहब ने कहा, इसके जो मतलब जनक थे वो जेबी वाटसन थे। जेबी वाटसन साहब ने व्यवहारवाद को जन्म दिया और अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये बताया एक प्रयोगशाला में कि हाँ बच्चे जो हैं वो व्यवहार से सीख सकते हैं, हम व्यवहारवादी से सकते हैं, उनके व्यवहार में जो चीजें होती हैं उसके बारे में हम सीख सकते हैं। इसके जो समर्थक थे वो स्किनर थे, पावलोव थे और हल थे और वी मैकडूगल थे। क्लियर? अभी आगे आएंगे, मैं इनके सारे सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इस पे एक छोटी समरी है वो मैं दे रहा हूँ। क्लियर? तो व्यवहारवाद के जो जनक थे वो जेबी वाटसन साहब थे और इसके जो समर्थक थे वो स्किनर, पावलोव, हल और मैकडूगल। क्लियर? अगला जो हमारा आता है वो आता है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है कि इसके नाम होते हैं, इसके नाम पूछे जाते हैं। संज्ञानवाद को हम समग्रवाद भी कहते हैं, इसी को हम गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। गेस्टाल्टवाद, इसके जो जनक थे वो मैक्स वर्दीमन थे। इसके जो समर्थक थे वो मैक्स वर्दीमन थे और इसके जो समर्थक है वो है कोहलर। उसके बाद में कर्ट लिबिन और कोफ्का। तो इसमें संज्ञानवाद में मोस्ट इंपोर्टेंट इसके नाम हो सकते हैं। समग्रवाद पूछ सकता है, गेस्टाल्टवाद पूछ सकता है और संज्ञानवाद भी पूछ सकता है कि इसके जनक कौन थे। तो इसके जनक थे मैक्स वर्दीमन और इसके जो समर्थक थे वो कोहलर, कर्टलिबिन और कोफ्का। क्लियर? आपसे कह दिया है कि इसमें से कौन से गेस्टाल्टवादी नहीं है, आपको ये चारों दिए जाएंगे और एक कोई दूसरा दिया जाएगा, तो इसमें पहचान करनी है। अगला आता है, मैं इसको अभी बाद में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको देखते हैं मानवतावाद। तो मानवतावाद के जो जनक थे वो हमारे थे अब्राहम मैस्लो। इसके जो जनक थे वो अब्राहम मैस्लो थे और इसके जो समर्थक थे, समर्थक कार्ल रोजर्स और आल्फ्रेड, ये इसके समर्थक थे। मानवतावाद में
अब्राहम मैस्लो में एक मानव की जरूरतों के बारे में बताया कि हाँ मानव को किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, उसके बारे में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। वो मैं आगे आपको बताऊंगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा, वो मैं आगे आऊँगा। अब उसके बाद में हम देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय क्या है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसके जो जनक थे, मैं थोड़ा दूसरे से लिख देता हूँ। इसके जो जनक थे यहाँ पे देखिए, इसके थे सिगमंड फ्रायड। इसके जनक थे सिगमंड फ्रायड, और सिगमंड फ्रायड ने 1896 में एक अपना ये सिद्धांत दिया मनोविश्लेषणात्मक। क्लियर? तो यहाँ इसमें इंपॉर्टेंट खाली यही इतना है कि सिगमंड फ्रायड इसके जनक थे, और 1896 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया मनोविश्लेषण। इन्होंने जो बल दिया, इनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी उनके अंदर दो चीजें विकसित होती हैं, मतलब दो चीजें पाई जाती हैं। एक पाई जाती है चेतन अवस्था, और दूसरी पाई जाती है अचेतन अवस्था। क्लियर? जैसे एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो ये चीजें पाई जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था संप्रदाय और मनोविज्ञान के बारे में, वो आज कंप्लीट हुआ। प्रेरिके उतना पूछा नहीं जाता, प्रेरिके बहुत कम इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये जान लीजिए कि हाँ 7 संप्रदाय होते हैं, प्रेरिके भी होता है। इसके मैं आपको वो लिखवा देता हूँ कि हाँ इसके कौन थे। प्रेरिके के थे वुडवर्थ। क्लियर? इसके जो जनक थे वो वुडवर्थ साहब थे। सॉरी ये थे मैक्ड्यूगल। इसके जो जनक थे वो मैक्ड्यूगल साहब थे। ये इतना याद रखिए कि इसके केवल ये पूछा जाता है जनक, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये जितनी सारी चीजें हैं वो पूछी जाती हैं। तो आज मैंने आपसे बात की मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में, मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में, और उनके जनक और उनके समर्थक के बारे में। हमारी जो अगली क्लास रहेगी वो रहेगी बाल विकास के बारे में। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।